हमारे साथ इस समय ओवैसी साहब खुद मौजूद हैं। ओवैसी साहब, संघ प्रमुख के बयान के बाद सियासी हलकों में बड़ी चर्चा चल रही है। पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप संघ प्रमुख के इस बयान से कितने सहमत हैं? नहीं, हमने तो ट्वीट करके कहा कि अगर मोहन भगवत का है तो लिंचिंग करने वाले कौन हैं? क्या वो इस बात को मानते हैं कि लिंचिंग करने वाले रेडिकलाइज हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हुए हैं तो वो किसकी आइडियोलॉजी रेडिकलाइज हुए हैं? क्या वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रेडिकलाइज हुए या भारत के अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से को पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं? अलीमुद्दीन को मारने वालों को कोर्ट कन्विक्ट करती है, फूल माला कौन पिनाते हैं? के मंत्री अखलाक को मारने वालों का एक्यूज मरता है तो कौन उसकी लाश पर फूल माला चढ़ाता है? यूनियन मिनिस्टर मोदी जी का। पीलू खान को मारा जाता है, रकबर को मारकर जब एक्यूज को कोर्ट को लाया जाता है तो कोर्ट मॉब में आकर कोर्ट के प्रेमिसेस पर भगवा झंडा लगाता है। कौन है लोग? जुनैद को भरी ट्रेन में मारा जाता है। मारने वाले कौन है? आसिफ को मारकर हरियाणा में महापंचायत की जाती है और महापंचायत में बीजेपी का हरियाणा का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम इनको मार भी नहीं सकते। 2 दिन पहले नोएडा में काजिम को मारा गया। ये सब कौन लोग हैं? जनाब मोहन भगवत से हम कह रहे हैं, अगर आप लिंचिंग को प्रॉब्लम मानते हैं तो क्या आप उन लोगों को डीरेडिकलाइज करेंगे? क्योंकि वो भारत के संविधान को पढ़कर रेडिकलाइज नहीं हुए हैं, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो बनाइए कानून। आप क्यों ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और आप ओपन कंडेमनेशन करिए ना उन लोगों का, जो लोग इन तमाम लोगों को मारे, ओपन कंडेमनेशन करिए उनका। आप नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमेशा मीडिया की तरफ से आप लोग हमेशा उनको बड़ा पॉजिटिव पब्लिसिटी देते हैं, मगर वेस्टर्न कंट्रीज में उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। और ख़ास तौर से यूएसए में ये बड़ी बेइज्जती की बात है भारत के लिए कि यूएसए ने भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाला स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट में। तो ये सब उसके लिए किया जा रहा है। अरे इतने वाक़यात हो रहे हैं, ये पहली मर्तबा मोहन भगवत ने कहा है। आप यूनिटी चाहते हैं ना, आप कंडेम करिए उनको, डिसोसिएट करिए अपने आप को उन लोगों से। अजमेर के ब्लास्ट में 2 आरएसएस के लोग कन्विक्ट होते हैं, हाईकोर्ट से बेल होती है तो उनको जुलूस में इस्तकबाल होता है उनका। ओवैसी साहब, एक बुनियादी सवाल जो मेरी समझ में आता है, हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है कि भाई वो उस आदमी की गलती है, इसके लिए आप धर्म को दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन जब अभी लिंचिंग की बात आ रही है तो आप हिंदुत्व पर सवाल कर रहे हैं। आप उस आदमी को अपराधी, उस आदमी को आईपीसी के तहत अपराधी क्यों नहीं मानना चाह रहे? हम क्यों कर रहे हैं? आपने विजुअल नहीं दिखा आपके टीवी में? अखलाक का जब एक्यूज मारा गया तो वहां पर एक वहां के एमपी जो यूनियन मिनिस्टर हैं जाकर उसकी लाश पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। क्या आपने विजुअल नहीं दिखाया कि अलीमुद्दीन को मारने वालों को जब हाई कोर्ट से बेल होती है, कन्विक्टेड हैं, तो उनके गले में फूल का हार पहना जाता है? आपने विजुअल नहीं दिखाया। आप क्या कहेंगे उसको? जुनैद को ट्रेन में मारा जाता है तो हरियाणा की सरकार अभी तक केस को बर्बाद कर चुकी, क्रिमिनल केस को। आसिफ को हरियाणा में मारते हैं, महापंचायत होती है तो महापंचायत में बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम इनको कत्ल भी नहीं, मर्डर भी नहीं कर सकते। ये क्या है बताइए आप? आपकी सोच गलत है मेरे दोस्त। आप सच्चाई को नहीं देख रहे हैं, आप सच्चाई को अपनी आइडियोलॉजी से देख रहे हैं। बदलिए उसको, हकीकत को पहचानिए। लिंचिंग अगर हो रही है तो कौन कर रहा है लिंचिंग? इतने रेडिकलाइज ये लोग क्यों हो चुके हैं? किसकी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए हैं? अगर बाबा साहब बनाए हुए संविधान को पढ़ेगा तो रेडिकलाइज नहीं होगा। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पढ़कर रेडिकलाइज हो रहे हैं और यही लिंचिंग, ये लिंचिंग खत्म नहीं होगी, ये लिंचिंग चलते रहेगी। क्योंकि जब तक भारत के संविधान पर अटूट तरीके से संघ और बीजेपी अमल नहीं करेगी, क्योंकि जब भी तो आप रोक पाएंगे ना इन लोगों को, वरना तो ये लोग समझ रहे हैं कि हमारा राज है, सरकार हमारे साथ है, हम जो चाहे करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे समय में जब आरएसएस ये कहते हैं कि हमारा आपका डीएनए एक है, तो यूनिटी की बात होनी चाहिए? भागवत साहब और ओवैसी एक ही जुबान की बात करें ताकि भारत मजबूत हो, भारतीयता मजबूत हो। 6 दिसंबर को जो लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, क्या था डीएनए उनका? क्या डीएनए था बताइए ना आप बताइए हमको, डीएनए क्या था उनका? ये जो दिल्ली का मैसेकर हुआ, दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या था डीएनए उनका? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? अचानक ये बात करने का हम जानते हैं मकसद क्या है, मगर सच्चाई भी तो सामने है ना। सच्चाई आप अपने कान को, दिमाग को आप बंद कर सकते हैं, मैं तो नहीं बंद कर सकता। सच्चाई तो मेरे सामने है। शुक्रिया ओवैसी साहब। तो हमेशा की तरह ओवैसी साहब उसी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि इसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या है। बहरहाल इस पूरे मसले ने राजनीतिक हलकों में इस चर्चा को लगातार गर्मागर्म बहस छेड़ दी है कि आखिरकार इस मामले में
अब आगे क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं। कैमरामैन मस्तान के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।